GSTR1 रिटर्न फाइल करते समय आपसे मिस्टेक हो गई है। अपनी B2B इनवॉइसेस के अंदर अगर आपने कोई भी इनवॉइस ज्यादा दिखा दी है तो घबराएं मत, आपको 3B के अंदर ज्यादा टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है GSTR1A का। हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? या तो हमें खुद से ही अपनी गलती पता चलेगी, या फिर हो सकता है IMS पोर्टल के ऊपर आपके बायर ने आपको इनवॉइस के ऊपर बता दिया हो कि आपने गलत इनवॉइस वहां पे शो कर रखी है, तो आपको ऑटो पॉपुलेट करने लगेगा। तो आप ये डेटा कैसे अमेंड करोगे? देखिए GSTR1 रिटर्न मैंने यहाँ पे खोल रखा है। इसमें आप यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड्स के ऊपर जाओगे, यहाँ पे B2B इनवॉइसेस को खोलोगे, यहाँ पे आप जो भी इनवॉइस नंबर आपने GSTR1 के अंदर लिया होगा उसको डालोगे और उसके रिकॉर्ड्स को आप अमेंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको अमेंड कर रखा है। अपनी GSTR1 के अंदर मैंने ज्यादा वैल्यू डिस्क्लोज की थी जिसको मैंने रिड्यूस कर दिया है। अब ये सब करने के बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशूड जो सेम डालोगे जो डाले थे। HSN समरी के अंदर आपकी वो वैल्यू जो अब रिवाइज्ड है, मतलब अगर आपकी रिवाइज्ड वैल्यू कम आ रही है टैक्सेबल टोटल इनवॉइसेस की फॉर द पर्टिकुलर मंथ, तो आपको रिड्यूस कर देना है। ये करने के बाद आप इसको सेव करोगे, देन आप समरी जनरेट करोगे, देन प्रोसीड टू फाइल समरी पे जाओगे। इसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो कि GSTR1 के अंदर आपने क्या डेटा डाला था। देखिए 8,26,000 की इनवॉइस वैल्यू थी, 74 आपका टैक्स था। जब हमने इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए तो ये अमेंडमेंट्स हमारे कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए? देखिए 1A के अंदर हमने अमेंडेड रिकॉर्ड डाला, जो पर्टिकुलर इनवॉइस हमने चेंज करी, और वो अमेंडेड रिकॉर्ड डालने की वजह से हमारी टैक्सेबल वैल्यू रिड्यूस हुई एंड टैक्स लायबिलिटी भी कॉरेस्पॉन्डिंगली रिड्यूस हो गई। इसका नेट इंपैक्ट हम नीचे जाके समरी के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या था। देखिए GSTR1 के अंदर 8,36,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू थी, 74,000 का CGST SGST था। वहीं 1A के अंदर हमने इसको रिड्यूस कर लिया है। अब हमारी नेट लायबिलिटी 7,54,660 की है टैक्सेबल वैल्यू, एंड 67,919 हमारा CGST SGST जो हमको पे करना है थ्रू GSTR3B। तो अब अगर आपसे गलती हो गई है, इनवॉइस की वैल्यू गलत हो गई है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ये रिटर्न फाइल करने की टाइमलाइन है GSTR1 फाइल करने के बाद, लेकिन GSTR3B फाइल करने से पहले। अगर आप मान लीजिए ये मिस्टेक को सही नहीं कर पाते हो, तो फिर आपने अपना 3B फाइल कर दिया, तो इस अमेंडमेंट को आप नेक्स्ट मंथ के या नेक्स्ट क्वार्टर के GSTR1 के अंदर ही अमेंड कर सकते हो। तो होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आपने कोई भी इनवॉइस के अंदर गलती कर दी है तो कैसे अमेंड करना है अपने GSTR1 रिटर्न के अंदर थ्रू GSTR1A। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।